सुशासन से दिलों पर किया राज, राजशाही से लोकशाही की ओर 250 साल बाद फिर बागडोर। ये भी समय का एक प्रहसन ही कहा जाएगा कि जयपुर राजघराने में 30 जनवरी 1971 को जन्मी राजकुमारी दिया ने राजनीति में अपना पहला कदम सितंबर 2013 में विधायक के रूप में सवाई माधोपुर की उसी धरती पर रखा जिसकी नींव जयपुर के शासक उनके पूर्वज राजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 250 साल पहले 1763 में रखी थी। ऐसे में सवाई माधोपुर के लोग तो पीढ़ियों से उन्हें अपना मानते आ ही रहे थे। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मौका मिला तो उन्होंने जल्द ही इस नए रूप में भी अपने व्यवहार और सवाई माधोपुर के लिए किए कामों से लोगों के दिलों तक सीधी राह बना ली। दिया कुमारी अब सुशासन की दूसरी पारी में अपने ननिहाल मेवाड़ की ओर बढ़ चली हैं। मेवाड़ और ढूंढाड़ में ये रिश्ता आज का नहीं है, इसकी नींव उनके पूर्वजों ने बहुत पहले ही रख दी थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में उदयपुर के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्रकंवर से विवाह किया। उस समय चंद्रमहल का निर्माण करवाया गया और बाद में उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर ही जयपुर में जल महल भी बनवाया गया। महारानी चंद्रकंवर जी से उत्पन्न पुत्र महाराजा सवाई माधो सिंह जी प्रथम का लालन पालन ननिहाल उदयपुर में ही हुआ। जयपुर के तृतीय शासक सवाई माधो सिंह ने ही वर्ष 1763 में सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की। इस तरह से देखा जाए तो सवाई माधो सिंह की वंशज होने के नाते दिया कुमारी का ननिहाल भी उदयपुर ही है। मेवाड़ से दिया कुमारी का संबंध केवल रिश्तेदारी तक ही सीमित नहीं है। ढूंढाड़ की धरती ने मेवाड़ की धरती पर स्थापित धर्म की पताका को ऊंचा फहराए रखने में भी अपना योगदान दिया। उनके पूर्वज राजा मानसिंह जी प्रथम ने ही मेवाड़ में जन जन की आराध्य मीरा द्वारा सेवित कृष्ण जी की प्रतिमा को मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए चित्तौड़ से आमेर में पूर्व निर्मित जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित किया था, जिसे आज मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां रखी पालकियों के बारे में वहां के पूर्व पुजारी बताते थे कि रियासत काल में तीज और गणगौर के पावन त्योहार पर मीरा की प्रतिमा सिटी पैलेस जयपुर में जाती थी एवं पूजा होने पर फिर से बेटी की तरह उन्हें उपहार आभूषण भेंट कर लवाजमे के साथ सम्मान से विदा किया जाता था। सवाई माधोपुर से मेवाड़ एक तरह से राजस्थान की अर्ध परिक्रमा की तरह ही है और मेवाड़ में विकास की गंगा बहाने की ओर अग्रसर दिया कुमारी एक साक्षात्कार में कहती हैं कि पहले भी हम जनता की खिदमत करते रहे हैं, अब लोकतंत्र में रहकर हम आवाम के लिए कुछ और भी बेहतर कर सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। लोग अब भी सम्मान करते हैं और दिल से करते हैं। कोई सियासत में है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि जब जनप्रतिनिधि होता है तो भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन आप तो अभी जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। जनता का आशीर्वाद है और स्नेह है और बिल्कुल मान सम्मान है। अगर आप अच्छा काम करें और सबसे जुड़ाव बना रखें तो आप जनप्रतिनिधि ना भी हो, पॉलिटिक्स में भी ना हो, तो भी जनता आपसे जुड़ी भी रहती है। और लोग उनको चाहें क्यों नहीं। दिया कुमारी के कामों की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने सवाई माधोपुर के हर ग्रामीण शहरी का जीवन आसान बनाया है। आप अगर मुझे इस सड़क के बारे में नहीं भी बताते, मेरे सामने ये बात नहीं भी लाते, तो भी मैं जब यहाँ से आई तो मैंने इसकी हालत देख ली थी और मैं वैसे भी इसके बारे में कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने सभी धर्म, जाति, वर्ण और वर्ग में बगैर किसी भेदभाव के सामाजिक कार्य किए। इसी का नतीजा है कि सवाई माधोपुर चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो पाया।
एक सशक्त महिला होने के चलते राजकुमारी दिया ने अपने प्रभाव से क्षेत्र में कई ऐसे काम कराए जो पहले किसी अन्य विधायक के लिए संभव न हुए थे। उन्होंने क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए अवसर खोले। किसान, युवा, महिला, बालिका, बुजुर्ग, हर वर्ग के लिए उन्होंने दिन रात लगकर काम किया। कृषि, पेयजल, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला सशक्तिकरण, नए संस्थानों के निर्माण समेत हर क्षेत्र में नई योजनाओं की सौगात दी है ताकि क्षेत्र की जनता वो जीवन जी सके जिसकी हकदार वो सदियों से थी। वो खुद एक महिला हैं, तो एक महिला के दर्द को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। वो जानती हैं कि समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उस समाज की महिला मजबूत न हो। इसीलिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते भी इस पर विशेष ध्यान दिया और यही वजह है कि सवाई माधोपुर का राजकीय कन्या महाविद्यालय पीजी में क्रमोन्नत हो पाया। हमारे बेटे और हमारी बेटियों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर अंतर है, अगर कोई डिफरेंस है तो हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में है और उसमें परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि मतलब एक आदमी से या हमारे प्रधानमंत्री से भी ये अभियान सफलता तक नहीं पहुंच सकेगा जब तक कि एक एक व्यक्ति इस देश का इस अभियान से जुड़ेगा नहीं, इसकी महत्वता को नहीं समझेगा, तब तक कहीं भी बदलाव नहीं आने वाला। उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इसी कड़ी में उन्होंने विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2014 को प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन ने जयपुर सहित सवाई माधोपुर में बड़ी संख्या में महिलाओं को एनजीओ में रोजगार उपलब्ध कराया, जिससे उनके हुनर को प्रोत्साहन मिला और उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आई। राजकुमारी दिया के शुरू किए गए सुकार्य के चलते आज वे हस्तकलाएं सीखकर सक्षम होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। एक चद्दर के 400 रुपए मिलते हैं हमें। जैसे हम एक महीने में 4 चद्दर भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं, इसलिए हमारे 2000 या 1600 रुपये हमारे पड़ जाते हैं, जिससे हमारे घर के खर्चे चलते हैं और इनकम भी अच्छी होती है। CSR गतिविधियों में एनजीओज के माध्यम से सवाई माधोपुर में नेत्र चिकित्सा सहित कई रोगों के विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविरों, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया ताकि क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से महरूम न हो सके। वर्तमान में संस्था द्वारा चिकित्सालय में संचालित हेल्प डेस्क रोगियों और उनके इलाज में काफी कारगर साबित हो रही है। वो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि एक स्वस्थ और सशक्त नागरिक ही स्वस्थ और सुदृढ़ भारत का निर्माण कर सकता है। सवाई माधोपुर से शुरू हुई विकास यात्रा मेवाड़ की धरती पर अपना पड़ाव डाल चुकी है।